After subscribing, press the bell icon on the YouTube app and never miss another Bakchodi from Mr. Rohit Sadhwani. नमस्कार, लुल्ली बजाओ टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित। लुल्ली बजाना यानी किसी की टांग खींचना, क्या है किसी की गलतियां, क्या है किसी की बकचोदियां। आइए देखते हैं लुल्ली बजाओ टीवी में। आज हम ना सोशल मीडिया पे फैल रहे चूतियापे के बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल जंप ऑन टू दी टॉपिक। सबसे पहला चूतियापा ये फैल रहा है ना कि भाई अगर आपकी मॉम, लवर, वाइफ और फ्रेंड किसी पानी में डूब रहे हैं तो आप किसे पहले बचाओगे? मेरा आंसर था कि भाई मैं मॉम को ही बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार वाइफ और लवर, मैं इतना सिंगल हूं कि दोनों मेरे लाइफ में है ही नहीं। चलो होते भी ना तो मेरा फ्रेंड मेरे वाइफ और लवर के बीच में कर क्या रहा है? डूबने तो तीनों को यार, तीनों की नीयत में खोट है। और अगर आप वो इमेज अगर ध्यान से देखेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ है हु सेव फर्स्ट। भाई इंग्लिश तो ध्यान से लिखो, क ख ग ग में लिख दो, हम समझ जाएंगे यार, हमें हिंदी आती है। मुझे दूसरा भी एक आया था कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड और लवर एक ही बोट में है और वो अगर बोट डूब रही है तो आप पहले किसे बचाओगे? मैं तो बहुत ही ज्यादा धर्म संकट में आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई मेरा लवर और मेरा बेस्ट फ्रेंड बीच समंदर में बोट में दोनों अकेले क्या कर रहे होंगे? सही है ना? दोनों के नियत में खोट है, डूबने दो। लेकिन बदकिस्मती से मेरे बेस्ट फ्रेंड को स्विमिंग अच्छी आती थी तो वो बच गया। एक और चूतियापे का पोस्ट सोशल मीडिया पे फैल रहा है। उसमें ऐसा है कि अगर आपकी मॉम $100 मिलियन और लवर एक साथ पानी में डूब रहे हैं तो आप पहले किसे बचाओगे? सबका कहना ये होगा पहले मॉम को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि $100 मिलियन कैसे अचानक पानी में चले गए? ऐसा कौन सा पागल बंदा होगा कि $100 मिलियन बैंक से निकालेगा, उसे पोटली में बांधेगा, फिर जाके बीच समंदर में फेंक के आएगा? चलो अगर चले भी गए तो पक्का लवर ही उसे लेके भाग रही थी। डूबने दो सालों को साथ में। सेकंड जो चूतियापा फैल रहा है ना सोशल मीडिया पे वो ये है कि क्यूट पीपल आर बोर्न इन फरवरी, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, सब बंदे क्यूट होते हैं और सब बंदियां भी, लेकिन जो इस मंथ में नहीं पैदा हुआ वो क्यूट नहीं है। आई मीन आलिया भट्ट आपको क्यूट नहीं लगती? उसका बर्थडे इन 5 मंथ्स में से किसी में भी नहीं है। अगर इसी रूल को भगवान फॉलो करता ना तो उनकी कुछ कन्वर्सेशन ऐसे होती, इस बंदे को ना मुझे क्यूट बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसकी हमने बर्थडे शेड्यूल किया जून में, ठीक है, लेकिन इसे क्यूट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके माँ बाप को ना 1 महीना हम बाद में मिलाएंगे ताकि 1 महीना उनकी बाद में शादी हो, फिर 1 महीना लेट बुम बुम हो और 1 महीना लेट वो पैदा हो। दिस इज हाउ ही विल बिकम क्यूट। और जिसे क्यूट नहीं बनाना होगा ना तो भगवान की कुछ ऐसे कन्वर्सेशन होगी। वो चांच पाड़े वाला जो सुलेमान है ना उसको क्यूट नहीं बनाना है, ठीक है, तो एक काम करो ना, उसके माँ को 10 महीना प्रेग्नेंट करो, पहले का जो महीना है ना वो एसिडिटी बोल के निकाल देना, ठीक है, फिर 1 महीना लेट पैदा होगा ना दिसंबर से तो वो क्यूट नहीं पैदा होगा। कितना पागलपंती का लॉजिक है ना ये यार। नेक्स्ट जो चूतियापा सोशल मीडिया पे फैल रहा है ना वो ये इमेज है जिसमें एक लड़का एक लड़की को चोटी से पकड़कर खड़ा हुआ है एक माउंटेन पे और उसे ना बड़ी आसानी से रिलेशनशिप गोल्स या जिम गोल्स का नाम दे दिया है। मैंने सोचा कि यार ये मैं ट्राई करूं, किसी लड़की के साथ मैंने किया, कैसे तो भी एक लड़की मान गई, पर पता है उसने आई लव यू बोलने के जगह क्या बोला? चोटी छोड़, मेरी चोटी छोड़, कुत्ते साले चोटी छोड़, मैं तेरे ऊपर वायलेंस का केस करूंगी, चोटी छोड़, चोटी छोड़। भाई चोटी से लगता है, मत करते करो लड़की की चोटी से ऐसे पंगे। #issued in public interest। नेक्स्ट जो इमेजेस है ना वो है डबल टैप इमेजेस। इससे मुझे कुछ परेशानी नहीं है, मेरे ये पर्सनल फेवरेट है, मुझे मजा आता है देखने में और करने में, लेकिन कोई कोई इमेजेस ऐसे होते हैं ना जिसमें कुछ अलग ही लॉजिक निकल आता है दिमाग से। जैसे कि ये वाला इमेज, इसमें लिखा हुआ है कि डबल टैप विथ योर नीज। तो अगर कोई बंदा खड़ा है और उसे डबल टैप करना है अपने नीज से तो वो कैसे दिखेगा? आई गेस ऐसे। कच्चा पड़ गया भाई। इसे करने का दूसरा भी तरीका है। आई मीन कोई ऐसा बंदा बैठा है और झुक के कर रहा है और सामने से दूसरा बंदा खड़ा है तो वो नीचे झुकेगा और कितनी गंदी फीलिंग आएगी। सबसे ज्यादा चूतियापा फैला हुआ है ना इंस्टाग्राम स्टोरीज में। ये आजकल के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं ना ऐसा घंघोर चूतियापा कर देते हैं। इसमें से एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। उसमें एक लिखा हुआ है Who am I for you? Select one answer. I'll tell you the सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो समझ आता है, लेकिन जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है ना वो है पेन किलर। आई मीन आप किसी को कैसे बोल सकते हो भाई मुझे बम में दर्द है, इधर आ मैं तुझे खा लूं फिर मेरा बम का दर्द ठीक हो जाएगा।
यू आर क्लोज इन एडवांस टू मी, तू मेरे लिए सैरेडॉन है, तू डिस्प्रिन है, और तू जुलाब बंद करने की गोली। वेल उसके बाद वाला ऑप्शन है सिगरेट। किसी को हम कैसे भूल सकते हैं, इधर आ मैं तुझे फूकूंगा, वो देख तेरी पाद हवा में उड़ रही है। वेल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा चूतियापा भरा हुआ है, इसीलिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर आएगा और उसमें ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारे इंटरनेट की प्रमुख बकचोदियां। अब नजर डालते हैं रियल लाइफ बकचोदियों पे। तारसराय में बच्चा चोर समझकर 2 इंजीनियरों को जमकर पीटा। किसी ने सही कहा है, इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चा चोर बन गया और उसके बाद पब्लिक के लिए पंचिंग बैग। कभी कभी हिंदी न्यूज़पेपर वालों को गांड बहुत पसंद आती है, दैट इज दे आर एस लवर। फर्स्ट कटआउट फ्रॉम न्यूज़पेपर इज मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी गांड। अच्छा हुआ एक्स्ट्रा मोमोज नहीं मांगे, नहीं तो दुकानदार खड्डा करके बुंड मार देता। कानपुर में गांड कंपाने वाली सर्दी। जिस भी रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट लिखी होगी उसने पहले क्या किया होगा, कानपुर में जाके हर एक की गांड पे हाथ लगा के देखा होगा कि भाई हाँ ये कांप रही है, फिर उसे महसूस हुआ होगा और ये आर्टिकल उसने छाप दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं लुल्ली बजाओ टीवी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।